आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। सृष्टि और सृष्टिकर्ता नंबर 1 सवाल में हम देखेंगे, आकाश और पृथ्वी किसके द्वारा बनाए गए? उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने किसके द्वारा सभी वस्तुओं की सृष्टि की? कुलस्सियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रबंधताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। इब्रानियों 1:1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। तो दोस्तों, हम जानते हैं परमेश्वर ने यीशु के द्वारा सभी वस्तुओं की सृष्टि की। आकाश क्या घोषणा करता है? भजन संहिता 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? यशायाह 45:18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यह कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मनुष्य किसकी छवि में बनाया गया था? उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने आराम में मनुष्य के लिए कौन सा घर बनाया? उत्पत्ति 2:8-15। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस बटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 नदियों में बट गई। पहली नदी का नाम पिसोन है। वह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घिरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घिरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनके द्वारा क्या देखा जा सकता है? रोमियो 1:20। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। ईसाई किसकी कारीगरी है? इफिसियों 2:10। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सृष्टिकर्ता की सफल शक्ति के विषय में क्या आश्वासन दिया गया है? यशायाह 40:28 को पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगाम है। कमजोर लोगों को शक्ति की आपूर्ति के संबंध में कौन सा उत्साहवर्धक बात दिया गया है? यशायाह 40:29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो लोग दुख सहते हैं उनके अपना प्राण समर्पित करने के लिए किसको प्रोत्साहित किया जाता है?
पढ़ें पहला पत्रास 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विशेष योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। किस बात ने स्वर्गदूत की शपथ को विशेष बल दिया? प्रकाशित वाक्य 10 का 5 और 6 पढ़ें। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर जो युग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। शस्त्र में सृष्टिकर्ता और झूठे देवताओं के बीच क्या अंतर बताया गया है? पढ़ें यिर्मयाह 10 का 11 से 16। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी समर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य मूर्ख और ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढले हुए मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश हो जाएंगी। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सब का सृजनहार है और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हमारी उपासना किसके प्रति उचित है? पढ़ें भजन संहिता 95 का 6। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। इस सृष्टि पर श्राप को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने क्या वादा किया है? पढ़ें यशायाह 45 का 17। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। मनुष्य के भाईचारे का सच्चा आधार क्या है? पढ़े मलाकी 2 का 10। क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को अपवित्र करते हैं? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।